एक कहानी सुना देता हूं। रूसो नाम का एक दार्शनिक है। रूसो बड़ा दार्शनिक हुआ है यूरोप का। 1750 के आसपास की घटना है। वो एक भाषण दे रहा है और भाषण में कह रहा है कि मैंने मेरे 5 बच्चे लावारिस छोड़े। 5 बच्चे थे, 5 को लावारिस छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उठा लिया था पैदा होने के समय, रूसो ने। और रूसो जो दार्शनिक है यूरोप का, उसको हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है, उस पर प्रश्न लिखाए जाते हैं, हम उसमें उत्तर लिखते हैं। ये फिलॉसफी के स्टूडेंट अगर कोई होंगे तो वो जानते हैं इस बात को। तो रूसो का मानस कैसा है ये आप समझ लीजिए। वो ये कह रहा है कि मेरे 5 बच्चे हुए, 5 को मैंने लावारिस छोड़ा और मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसकी मां ने उठा लिया था उन 5 को हाथ में पैदा होने के तुरंत बाद। तो नहीं है, गया हथिकार हाथ से। एक तो ये हो सकता है कि बच्चों को लावारिस छोड़ा जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लो उस पुरुष ने लावारिस नहीं छोड़ा बच्चे को, तो अगर मां ने उठा लिया है तो वो बच्चा जिंदगी भर गुलाम रहेगा, एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बनेगा, गुलामी में रहना पड़ेगा, उसको कुछ अधिकार नहीं होगा। मतलब क्या है, जो बच्चे को जन्म के बाद उसकी मां ने उठा लिया और उसका पति थोड़ा दयालु है, उसने उसको घर से नहीं निकाला, इसको वो कहते हैं कि हम तो बहुत दयालु हैं कि घर से नहीं निकाला। तो आगे क्या करेगा? आगे ये करेगा कि जिंदगी भर उस बच्चे को बाप का सानिध्य नहीं मिलेगा। अब कैसे कैसे सानिध्य नहीं मिलेगा? वो बच्चा कभी भी अपने बाप के साथ बैठकर लंच नहीं कर सकता, डिनर नहीं कर सकता, सो नहीं सकता, उसके पास आ नहीं सकता, उसका कंधा नहीं पकड़ सकता, उसकी गोद में सो नहीं सकता। ये कुछ भी अधिकार उस बच्चे को नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी मां ने उसको उठा लिया है, बाप ने नहीं उठाया पैदा होने के तुरंत। इसके आगे और क्या हो सकता है? इसके आगे जो हो सकता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके आगे ये हो सकता है कि वो बच्चे को चूंकि बाप का प्यार तो मिलेगा नहीं, मां भले प्यार करे, बाप नहीं करेगा, बड़ा होने पर बाप उसको कोड़े से मार भी सकता है। कोड़े से मारना यूरोप में ये बहुत सामान्य है, बच्चों को कोड़े से पीटना। कोड़ा, चाबुक, हंटर। और हंटर भी कैसा? जिसमें लोहे के कील लगे होंगे, लोहे के कील होंगे। और हंटर मारने की सजा कितनी हो सकती है? अगर मान लो ऐसा कोई बेटा है किसी बाप का, अगर ऐसा कोई बेटा है किसी बाप का जिसको उसके बाप ने स्वीकार नहीं किया है और थोड़ा बड़ा हो गया है, 15-16 साल का, उससे कोई गलती हो गई है, तो 500 कोड़े मारे जा सकते हैं, 700 कोड़े मारे जा सकते हैं, 1000 कोड़े मारे जा सकते हैं। उसकी मां कहेगी कि तुम तो बहुत निर्दयी हो, तो कहेगा अच्छा ठीक है 50 कोड़े कम कर दो। 1000 का आदेश दिया है, 950 मार दो। और जब वो 950 मारेगा तो दयालु हो जाएगा, दया है उसकी कि 50 कोड़े कम कर दिए। अब जरा इसमें से हम इन्फरेंस निकालें। ये तो है यूरोप की दृष्टि। अब भारतीय दृष्टि से बात करें। भारतीय दृष्टि क्या कहेगी कि कोई बाप इतना निर्दयी हो सकता है क्या, जो अपने बच्चे को कोड़े से मारे, अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिला सके, उसको प्यार नहीं करे, वगैरह वगैरह, उसकी मां को घर से निकाल दे क्योंकि उसने उठा लिया जन्म के बाद उसको। ऐसा मानस है यूरोप का। ये 18वीं शताब्दी तक है, माने अंग्रेज भारत में आए हैं तब तक उनका मानस ऐसा है। अब जो व्यक्ति अपने परिवार के बेटे के साथ इतनी क्रूरता कर सकता है, वो बाहर वाले के साथ कितनी कर सकता है? समझ में आ रही है बात? ये आप अक्सर सोचते होंगे, सुनते होंगे कि अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, कोड़े से मारा, केन से पीटा, हंटर से मारा। रूसो ने अपने पहले बेटे को जन्म लेते ही टोकरी में रख के सड़क पे रख दिया था और कुत्ता खा गया था उसको। रूसो ने ये किया था, जिसको महान दार्शनिक कहा जाता। पहला बेटा उसने जन्म लेते ही टोकरी में रखा, घर के बाहर कूड़ा जहां रहता वहां छोड़ दिया, कुत्ता खा गया उसको। और धर्मपाल जी बताते हैं कि उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो ये बताते हैं कि यूरोप में ये जो 60 से 70% बच्चे तो सामान्य रूप से लावारिस छोड़े जाते थे, उसमें से 1/3 कुत्ते खा जाते थे। 1/3 बच्चों को कुत्ते खा गए, भेड़िया खा गया, ये खा गया।
और रूसो कहता है कि मैं कुछ गलत थोड़ी करता हूं, यूरोप की जो परंपरा है उसका पालन करता हूं मैं। अब हमारे लिए ये क्या है और उनके लिए क्या है? बच्चों को लावारिस छोड़ दिया, ये उनके लिए कोई खराब बात नहीं है। अब ये जो लावारिस छोड़े हुए बच्चे हैं, इनकी व्यवस्था समाज करेगा, राजा करेगा। तो राजा माने राज्य, राज्य ने उन लावारिस बच्चों के लिए जो इंस्टीट्यूट्स बनाए, उन्हीं को कॉन्वेंट कहा गया है यूरोप में। ये जो कॉन्वेंट बने हैं, अब देखिए यहां हमारी दृष्टि